नमस्कार दोस्तों, मैं अगले लेक्चर में फिर से लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 2 में रेगुलर फाल्सी रूट ऑफ द इक्वेशन इतना दिया हुआ है और बिटवीन 1 और 2 तक हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम एक बार x की जगह पे 1 रख के और एक बार x की जगह पे 2 रख के देखेंगे। x की जगह पे 1 रखने पे ये हमारा माइनस में 4 आ रहा है, x की जगह पे 2 रखने पे ये हमारा 3 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा रूट है वो कहाँ पे लाई बिटवीन कर रहा है 1 और 2 पे, यानी कि 1 और 2 रखने पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में आ रहा है। ये तो ओके है। उसके बाद जो हमारा x0 होगा वो कौन सा होगा 1 होगा और x1 जो होगा वो हमारा 2 होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसको मत मान रख देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि x0 का मान 1, x1 का मान 2 रखना है। ये कैसे हमें पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जिसका मान माइनस में आएगा उसका मान x0 रखेंगे, जिसका मान प्लस में आएगा उसका मान x1 रखेंगे। तो x0 1, x1 2 ये हमने रखा है यहाँ पे। उसके बाद fx0 बराबर -4, fx(x1) बराबर 3। fx0 यानी कि ये हम मान लेंगे कि fx0 बराबर -4 है और fx1 बराबर 3 है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी पोजीशन बी गेट, ये हमारा जो होता है ये हमारा सूत्र होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि यानी कि x2 बराबर x0 माइनस x1 माइनस x0 fx1 माइनस fx0 यहाँ पे माइनस लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये माइनस यहाँ पे आता है फार्मूले से। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब x0 का मान, x1 का मान, x2 का मान ये हम रखते जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा x2 का मान इतना आया। अब इस x2 को हम क्या करेंगे, fx2 में रखेंगे, यानी कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें इक्वेशन हमारा a है। इस इक्वेशन में x की जगह पर a मान रखेंगे। इस मान को सॉल्व करने पे इतना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा fx2। उसके बाद फिर अगले मान को रखेंगे, यानी कि ये माइनस में आया है तो इसको माइनस में यहाँ पर हम रख देंगे। ये मान गलत है, ये मान सही है, तो ये मान गलत है, ये मान सही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कैलसी से प्रॉपर सॉल्व करना आप। फिर अगले स्टेप में x2 का मान हमारा कितना आया, a आया। x1 हमारा पहले का ही है, fx1 पहले का है, fx2 का मान हमारा जो है वो इतना आया है। इस मान को आगे रखेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, उसी फार्मूले पे फिर रख देंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। अब ये fx3 के लिए है, fx3 पर मान इसी तरीके से रखेंगे। उसके बाद वो हमारा fx3 का मान इतना आ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जब आप x3 ज्ञात कर रहे हैं या x1 ज्ञात कर रहे हैं या x2 ज्ञात कर रहे हैं या x5 ज्ञात कर रहे हैं, तो जो हमारी संख्या आती है, जैसे 2 और 3 आई है, तो उस संख्या को क्या करना है, फार्मूले पे रख के ही सॉल्व करना है। और जो फार्मूले से सॉल्व करने के बाद जो हमारी संख्या आती है उस संख्या को fx3, fx1, fx2 मानते हैं। यानी कि जो हमारी इक्वेशन फार्मूले से जो संख्या आती है वो हमेशा सिंगल डिजिट में x1, x2, x3 में रहेगी, और जो इसका मान आता है उस मान को हम fx1, fx2, fx3 में रखते हैं। तो ये चीज़ को आप डाउट में मत रहिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में चलिए चलते हैं। ये हमारा रूट आया, ये हमारा मान इतना आया 1.7056 और ये 2 आया। इसको फिर इसी तरीके से x1 मान लिए, x3 का मान इतना आया, fx1 पहले से पता है, fx3 का मान हमारा जो है ये माइनस में इतना आया है। अब आगे फिर इसी फार्मूले पे हम रख देंगे fx4 के लिए। देखिए ये fx4 है, इसका जो मान आएगा ना, जो इसका मान आ रहा है, आप देखिए इसको फार्मूले में हम रख रहे हैं, ठीक। जो फार्मूले का मान आता है, जैसे हमारा फार्मूले का मान इतना आया, x4 का मान इतना आया। अब इसको हम fx4 मानेंगे, फिर उसी इक्वेशन पे रखेंगे, फिर हमारे माइनस में आया, इतना सॉल्व करने पे ही आया। फिर इसको क्या करेंगे, जो हमारा a वाला मान आता है, a वाला मान, इस मान को फिर आगे रखेंगे, क्योंकि ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो फिर रखेंगे।
एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या होती है, दोनों मान को रखते जाते हैं। फिर यहाँ पर हमने रखा, आप देख रहे हैं, यानी कि द रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड वी गेट, फिर x5 के लिए x4 माइनस, ये जो हमारा होता है ना, जैसे आप यहाँ x3 लेते थे, यहाँ x2 होता है, यहाँ x5 है तो x4 है, x1 यहाँ ज्ञात करते थे, यहाँ x0 होता है। ये चीज़ आप बढ़ते जाएंगे, जैसे ना यहाँ x5 है तो x4 आ गया, यहाँ x6 होता है तो यहाँ x5 आ जाता है, यहाँ x7 होता है तो यहाँ x6 आ जाता। तो इस तरीके से हम इसको बराबर सॉल्व करने पे x5 का मान इतना आया, यानी कि हैंस द रूट ऑफ इतना। तो ये जो हमारी जो संख्या है ये हमारी सबसे कम आ गई x5 तक ज्ञात करने तक। इससे ज़्यादा आगे हम सॉल्व करेंगे तो और कम होती जाएगी, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये हमारा जो है 1 तक ये मान जो आ गया ये बहुत कम है, इतना तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेगुलर फाल्सी को आज लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम इससे बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।